हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी आज सुबह से लापता हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान में भारत के 2 उच्च अधिकारी लापता। भारतीय उच्चायोग ने दोनों अधिकारियों के लापता होने की बात पाकिस्तान को बता दी है। ये सूचना उनको दे दी है। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश में रहता है, स्पाइंग की जाती है अधिकारियों के ऊपर। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, इस खबर पर क्या अपडेट? देखिए, अभी भी जो 2 कर्मचारी भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद के थे जो सुबह से अनट्रेसेबल हैं, वो कहाँ हैं इस बारे में जानकारी फिलहाल भारतीय उच्चायोग के पास नहीं है। और इस बारे में पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ टेकअप किया गया है, मामले को उनके साथ उठाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से शोभना, ये कहीं न कहीं एक बदले की कार्रवाई है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा था, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो बौखलाहट थी, खटपटाहट थी कि उसे भी कोई न कोई ऐसी कार्रवाई करना है, ये उसी का नतीजा देखा जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा शोभना, कुछ दिनों पहले बाकायदा वीडियोस भी आए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान और जो उसकी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लोग भारतीय उच्चायोग के जो वहां चार्ज अफेयर्स हैं, उच्चायोग प्रभारी हैं गौरव आलूवालिया, उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उनके घर के पास लोगों को तैनात किया गया है और जो कर्मचारी हैं उनका भी पीछा किया जा रहा था। तो इसमें कहीं न कहीं एक फाउल प्ले साफ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा डिटेल फिलहाल साझा नहीं किए गए हैं। और इस मामले के अंदर पाकिस्तान सरकार के साथ भारत ने तत्काल इस मामले को उठाया है, क्योंकि ये दोनों कर्मचारी सुबह दफ्तर जब नहीं पहुंचे तो उसके बाद उन्हें फोन लगाया गया। जब उनका फोन रीचेबल नहीं आया तो इस बात की आशंका और भी मजबूत हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जो है किसी ने पकड़ा है या किसी तरीके से उनके साथ कोई गलत कार्रवाई की गई हो। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से तत्काल पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया कि भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी जो दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, इस मामले में तहकीकात की जाए और बताया जाए कि क्या स्थिति है, वो कहाँ है। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज राजपूत भी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, जैसा कि प्रणय भी कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई, पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 बड़े अधिकारी भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, वीडियो भी सामने आया था, और अब भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हैं सुबह से। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब ये दिल्ली पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर भारत में जो स्पाई रैकेट चल रहा था पाकिस्तान के हाई कमीशन में, और उसका भांडाफोड़ किया और जो 2 अधिकारी थे वीजा ऑफिसर से, उनको वापस भेजा गया पाकिस्तान। उसके बाद से ही लगातार जो हाई कमीशन है, भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, वहां पर लगातार उन लोगों को उनका पीछा किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, हाउंडिंग की जा रही थी उनकी। लगातार इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स भी आ रहे थे और उसी का नतीजा है अब टिट फॉर टैट लगता है ऐसा पाकिस्तान की तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत में भांडाफोड़ हुआ स्पाई रैकेट का, तो हो सकता है इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से ये बदले की कार्रवाई की जा सकती है, ये माना जा सकता है। जैसे कि पंडित भी बता रहे हैं कि 2 अधिकारी सुबह से मिसिंग है। इमरजेंसी मैसेज भेजा गया हाई कमीशन की तरफ से, भारत भेजा गया और बताया गया कि 2 ऑफिसर्स मिसिंग है। उसके बाद ही भारत ने ये मैटर जो है पाकिस्तान अथॉरिटीज से उठाया है। जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष कुमार सिंह भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। आशीष, जिस तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए, उनको फौरन डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान के लिए, क्या लग रहा है जो 2 अधिकारी भारत के मिसिंग हैं सुबह से, बदले की कार्रवाई करने के संकेत पाकिस्तान की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल ये टिट फॉर टैट है और ये पाकिस्तान की तरफ से जब ज़बरदस्ती ये कदम उठाया गया है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सुबह तकरीबन 8:30 के बाद से इन 2 स्टाफर्स से, शोभना जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये सीनियर ऑफिशियल्स नहीं हैं, 2 स्टाफर्स हैं इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के, जो कि सुबह 8:30 बजे से ट्रेस नहीं किए जा सके हैं। इनका कोई अता पता नहीं है और ये आकलन है, ये मान के चला जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ करके, जिस तरह से 2 उनके जासूसों को यहाँ पर धरा पकड़ा गया था और उसके बाद PNG डिक्लेयर करके अगले 48 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था, ये उसी के रिटेलिएशन में जानबूझ करके पाकिस्तान की एजेंसीज कर रही हैं। खिसिया के कदम उठाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और इसको आधिकारिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ इस मसले को उठाया है ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान भारत को बताए कि आखिर वो 2 स्टाफर्स कहां हैं जिनको सुबह 8:30 बजे से ट्रेस नहीं किया जा सका है। जैसा कि अभी नीरज आपसे जिस बारे में आपसे बात कर रहे थे, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी आज सुबह से लापता हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दे दी गई है।
बदले की कार्रवाई इसको माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायोग के भारत में 2 अधिकारी पकड़े गए थे जासूसी करते हुए और उनको डिपोर्ट किया गया था फौरन पाकिस्तान, और इसीलिए अब पाकिस्तान ये नापाक साजिश रच रहा है। भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी सुबह से लापता हैं। 8:30 बजे वो अपने दफ्तर के लिए निकले थे, लेकिन जब दफ्तर नहीं पहुंचे तो ये खबर आई कि उन दोनों का कोई सुराग नहीं है। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को यह सूचना दी है कि भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले 2 कर्मचारी सुबह से ही लापता हैं, लेकिन साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस कोशिश में रहता है कि भारत के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करे कि टेंशन बना रहे, चाहे वो सीमा विवाद हो, आतंकवाद को पालना पोसना हो। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान में 2 कर्मचारी सुबह से लापता हैं और यह भी छुपा हुआ नहीं है कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते हुए भारत में पकड़े गए थे, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये बदले की कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान? ये बदले की कार्रवाई नहीं है, वो है उसकी एग्रेसिव पोस्चरिंग है। देखिए, आप अभी देखें कोरोना के इस काल में संक्रमण में जब चाइना एक्टिव है और उसके एक कलूसिव सपोर्ट है चाइना का और पाकिस्तान का, तो वो जिस तरह से आपने बताया कि 2 हाई कमीशन का लोग पकड़े गए थे, एक्चुअली वो 3 थे जो आप करोल बाग के इलाके में पकड़े गए थे, और वो पकड़े गए थे स्पनाच के एक्टिविटीज के अंदर में। जी। वो खबर हासिल करना चाहते थे जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और चाइना के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारी गतिविधियां महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस के ऊपर में जो होती हैं और उससे क्या उनको अब खतरा पड़ता है, उसके लेकर के वहां पर जैसे ही इनको देश से निकाला दिया गया वियना कन्वेंशन के अंदर में, जो डिप्लोमेटिक उनकी नॉर्म्स के अंदर में, तो वहां पर बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने हमारे हाई कमीशन को लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, इंटिमिडेट करते रहे और उनके पीछे फॉलो करते रहे। और आज तो सीमा जब वो क्रॉस कर गई, देखिए हमारे 2 उच्च आयुक्त के लोगों को उन्होंने शायद अवगत किया हो, क्योंकि वो लापता हैं, तो ISI का ये पूरा का पूरा हाथ है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये टिट फॉर टैट है, ये टोटल एग्रेसिव पोस्चरिंग है, और वही हिस्सा आप जो देख रही हैं अभी, और इसमें चाइना भी लिप्त है। चाइना और पाकिस्तान का कलूसिव सपोर्ट है इसके ऊपर। ठीक है मेजर जनरल साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। प्रणय, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 अधिकारी पाकिस्तान के, उनको डिपोर्ट किया गया जासूसी करने के आरोप में, और वीडियो भी बाकायदा भारत सरकार ने रिलीज किया। उसके बाद CISF के 2 कर्मचारियों का गायब होना कहीं ना कहीं सवाल गंभीर खड़े करता है पाकिस्तान के काम करने के तरीके पर। जी बिल्कुल शोभना, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर कहीं ना कहीं फाउल प्ले है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये दोनों कर्मचारी, जो दोनों ड्राइवर थे, CISF के ड्राइवर थे, वहां और एक व्हीकल में सवार होकर वो अपने दफ्तर जा रहे थे, यानी भारतीय उच्चायोग जा रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। और जब उन्होंने दफ्तर रिपोर्ट नहीं किया तो ये आशंका गहराने लगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ये महसूस किया जा रहा था कि भारत और भारतीय कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय उच्चायोग के जो चार्जिदे अफेयर्स हैं, गौरव आहलूवालिया, उनकी गाड़ी को चेज किया जा रहा है, उनके घर, उनके दफ्तर के बाहर जो है तैनाती बढ़ा दी गई है। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि गंगानगर राजस्थान से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ISI का जो जासूसी नेटवर्क है, जिस तरीके से भारतीय सेना के जो सीक्रेट्स हैं वो हासिल करने की कोशिश बेतहाशा की जा रही है, उसे बेनकाब करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से उसकी हीट कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पाकिस्तान इसमें छटपटाहट में है कि उसको भी कोई ना कोई कार्रवाई करनी है और वो भारत के खिलाफ जो है कोई ना कोई एक केस बनाना चाहता है। हमने देखा गिलगित बाल्टिस्तान में 2 लोगों को पकड़ के ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जासूस हैं, हालांकि उसके अंदर कोई भी जानकारी भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। तो ये एक केस बनाने की कोशिश के तौर पर नजर आता है, लेकिन निश्चित रूप से ये गंभीर बात इसलिए भी है, जैसा जनरल साहब भी कह रहे थे, कि ये एक एग्रेसिव पोस्चर है शोभना, और ये पाकिस्तान सरकार के साथ भारत ने उठाया है इस मामले को और कहा है कि जल्द से जल्द भारत के कर्मचारियों की किसी भी होस्ट कंट्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत जो लोग भी वहां हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, और अगर होस्ट कंट्री ही उन्हें सुरक्षा नहीं देता है तो ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है।